हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन अड्डा में। आप सभी विद्यार्थियों के लिए एग्जामिनेशन अड्डा की तरफ से फ्री कोचिंग क्लासेस दी जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी विद्यार्थी फ्री कोचिंग क्लासेस देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कीटोन का क्रियाशील मूलक है। तो बच्चों, कीटोन का जो क्रियाशील मूलक कौन सा है? तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी है बॉन्ड, CO बॉन्ड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टल है? निम्नलिखित में से कौन से क्रिस्टल हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल है? तो इनमें से सभी जो है क्रिस्टल हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी है बच्चों, इनमें से सभी क्रिस्टल हैं। इनमें से सभी क्रिस्टल हैं बच्चों, आप सभी लोग देख लीजिए अच्छे से। प्रश्न नंबर आपका दूसरे में पूछा जा रहा है बार बार, कौन क्रिस्टल है? तो इनमें से सभी क्रिस्टल हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, किसी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? किसी विलयन का वाष्प दाब होता है, क्या होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज्यादा यह नहीं होता। चलिए देखते हैं, सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, यही सही उत्तर है आपका। क्या है ऑप्शन नंबर बी में सही उत्तर? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है। जो ये शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम है, यही आपका विलयन का वाष्प दाब होता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर फोर्थ है आपका, कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? कौन से जो सांद्रण इकाई है ताप से स्वतंत्र होती है? तो चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4 में कौन सा है आपका सही ऑप्शन? जल्दी बताइए, कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए, कमेंट करिए। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, मोललता। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नर्सिंग के लिए भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्स के लिए जो बच्चे कोचिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है आपका CnH2nO। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। प्रश्न नंबर 6 आ गया, ताप में वृद्धि होने से अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, घट जाती है कि बढ़ जाती है कि अपवर्तित रहती है कि इनमें से कोई नहीं होता? सही बताइए बच्चों, सही उत्तर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, घट जाती है। क्या है? घट जाती है। ताप में वृद्धि होने से अधिशोषण की जो मात्रा होती है बच्चों, वे घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7वां, संरचना में पैकिंग प्रगुणता कितना होता है? जो ये संरचना में पैकिंग प्रगुणता कितना होता है, ये कितने % होता है? सही ऑप्शन आपका कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो। आपका सही ऑप्शन है इसमें, देखिए आपका सही ऑप्शन है बी नंबर। ये देखिए जो बी नंबर है 74%। 74% जो संरचना में पैकिंग प्रगुणता होता है इसका। ठीक है बच्चों, 74%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8वां, क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं क्रिस्टल? आपने पढ़ा था कक्षा 11वीं 12वीं में, क्या होते हैं क्रिस्टल? जल्दी बताइए, बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंस जाएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है असमदैशिक। असमदैशिक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8वां का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असमदैशिक। आपका 9वां क्वेश्चन क्या है? 8वां अच्छे से देख लीजिए, 9वां क्वेश्चन देखिए, अपक्रिया O2F2 एरो O2 प्लस F2 की अणुकता क्या है? क्या है अणुकता इसकी? अच्छे से दिमाग लगाइए, कमेंट करो जल्दी से, क्या है? सही उत्तर बताइए।
तो सही उत्तर है आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी? 1। कितना छोटा है देखिए, ऑप्शन नंबर बी 1 है। प्रश्न नंबर 10, कारक जो अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है उसे क्या कहते हैं? कारक जो अपक्रिया की दर को प्रभावित करता है, बताइए। ताप क्या प्रभावित करता है? कि ताप करता है कि सांद्रण करता है? ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी लोग जो है अपक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 11, ऑक्सीजन आवर्त सारणी के किस वर्ग से आता है? जो ऑक्सीजन है आवर्त सारणी के किस वर्ग से आता है? जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट, बहुत ही एग्जाम में बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर 16। प्रश्न नंबर 12 है, एक एंजाइम जो दूध को दही में बदल देता है, जो एंजाइम होता है वे जो दूध को दही में बदल देता है, क्या है? सही उत्तर आप बताइए। अरे कुछ दिमाग से भी सोचो, कॉपी मत देखो दिन भर। सही उत्तर है आपका लैक्टोबैसिली, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 13, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को हम क्या कहते हैं? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं? सही बताइए बच्चों। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गैंग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? गैंग। प्रश्न नंबर 14, अयस्कों से गैंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को क्या कहते हैं? फटाफट इसको आंसर बताइए, कमेंट करो जल्दी से आंसर को। प्रश्न नंबर 14 है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स। जो ये फ्लक्स है यही प्रयुक्त पदार्थ इसे कहते हैं, इसको से गैंग्स को बाहर निकालने के लिए यही है। प्रश्न नंबर 15, विलयन में विलेय तथा विलायक की मोल प्रभाज का योगफल कितना होता है? सही उत्तर बताओ बच्चों। प्रश्न नंबर 15 है, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है आपका आंसर। प्रश्न नंबर 16, समुद्र जल के परासरणी दाब लगभग होता है। प्रश्न नंबर 16 है बच्चों, समुद्र के जल के परासरणी दाब लगभग क्या होता है? तो सही उत्तर है आपका बच्चों प्रश्न नंबर 16, देखिए सही उत्तर है आपका ए नंबर। जो इसका कितना होता है आंसर सही, तो 30 एटीएम होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 30 एटीएम। प्रश्न नंबर 17, लोहे का अयस्क कितना है? लोहे का अयस्क क्या है? चलो जल्दी बताओ, लोहे का अयस्क क्या है? तो लोहे का अयस्क ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है, ना तो CaCO3 है ना तो ZnS, कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18 है आपका, C2H5OH और CH3.O.CH3, बताइए आप सही उत्तर बताइए बच्चों। सही उत्तर क्या है इसमें? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 19 अब हम देखेंगे कि अभी तक हमने देखा इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो प्रश्न नंबर अब हम लोग देखेंगे 19। आप लोग देखिए ज्वाइन, आप लोग अगर आप लोग चाहेंगे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्लास, देख लीजिएगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 19 है, जो पदार्थ दूसरे पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है बच्चों आपका वर्धक, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। वर्धक जो है आपकी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 20, जो उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? जो वे उत्प्रेरक है वे अपक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रश्न नंबर 20 है आपका। तो बच्चों सही उत्तर है धनात्मक उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, धनात्मक
उत्प्रेरक। प्रश्न नंबर 21, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या है? एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह क्या है? प्रश्न नंबर 21, सही उत्तर है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इनमें दोनों सही है। बॉन्ड COOH समूह भी है और बॉन्ड NH2 समूह भी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ऑप्शन ए बी दोनों है इसमें। 21 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 22, निम्न में कौन सा विलयन कोलाइड नहीं है? निम्न में कौन सा जो विलयन है यह कोलाइड नहीं है बच्चों? तो सही उत्तर आप देखिए, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोग के लिए कितना मेहनत में कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 22 है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है आपका सादा पानी। सादा पानी जो है यह विलयन कोलाइड नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर अब हम अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 23, द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड के स्थायित्व का प्रमुख कारण क्या है बच्चों? तो सही ऑप्शन है आपका, सही उत्तर है आपका बच्चों प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, आवेश। ऑप्शन नंबर बी है आवेश। प्रश्न नंबर 24, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो क्या होता है? जल्दी बताइए। जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रश्न नंबर 25, फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे की इकाई क्या है? प्रश्न नंबर 25 पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, कूलाम मोल। फैराडे की इकाई क्या है? कूलाम मोल है। आपसे बार बार मैं बोल रहा हूं कि लाइक कर दो बच्चों। प्रश्न नंबर 26, विद्युत अपघट के लिए नियम दिए थे, कौन से नियम दिए थे? प्रश्न नंबर 26 है आपका, बार बार मैं कमेंट के लिए बोल रहा हूं। ऑप्शन नंबर सी, फैराडे ने। जल्दी से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बस आपकी वीडियो समाप्त होने वाली है। चालकता की इकाई क्या है? प्रश्न नंबर 27, चालकता की इकाई क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी है बच्चों OHM-1 सेंटीमीटर इनवर्स। 28 प्रश्न है आपका, मोलर चालकता की इकाई क्या है? तो मोलर जो चालकता की इकाई क्या है बच्चों? सही उत्तर आपका कौन सा है? क्या लगता है आपको? तो मैं बताता हूं आपको, सही आंसर है आपका प्रश्न उत्तर नंबर डी। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर क्या है? डी ऑप्शन। आपको दिख रहा होगा OHM इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। सही उत्तर आपका जो ये प्रश्न नंबर 28 है, मोलर चालकता की इकाई क्या है? जो मोलर चालकता की इकाई है वे उसका ऑप्शन नंबर डी है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत ही अंत समय चल रहा है, जल्दी जल्दी करिए सब्सक्राइब आप लोग। प्रश्न नंबर 29 है आपका, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? निम्नलिखित में कौन रंगीन है? गला सूख गया बच्चों चिल्लाते चिल्लाते, आप लोग भी लाइक करने में कमी मत करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर है आपका 29, ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर, NO2। प्रश्न नंबर 30 है बच्चों, विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की जो चालकता है समानुपाती है। तो सही उत्तर आपका क्या है बच्चों? क्या लगता है आपको? आयनों की संख्या। लास्ट आपका हो गया बच्चों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दूंगा, यह मेरा वादा है आप